जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है डॉक्टर बेटे ने अपनी माँ को घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया। सुमित बहुत ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी माँ की कमर 80 डिग्री पर झुकी हुई थी। इतनी बूढ़ी लाचार कमर झुकी होने के कारण वह अपने काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों की नज़र में वे हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में चली जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, सुमित के बेटे राम ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, सुमित की माँ राधा जी ने बड़े ही प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत आया करो, वह मुझे चिढ़ाते हैं, राम ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ राम, क्यों चिल्ला रहे हो? सुमित की पत्नी रेखा ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, दादी यहीं डाइनिंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आने वाले हैं, राम ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर वाले कमरे में क्यों नहीं चली जाती? क्यों हम लोगों को जलील करवाती हो? रेखा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी राधा जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वे पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने में जाकर बैठ जाती हैं। सुमित बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था, किंतु अपनी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है। किंतु उसे पता था, अगर वह कुछ कहता तो अपनी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरी तरफ उसने एक तर्क भी सही लगाते थे, क्योंकि वह एक डॉक्टर था, उसका ओहदा बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता। रात को सुमित की पत्नी ने कहा, देखो जी, सब कुछ ठीक करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी वेशभूषा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, ये बताती हुई कि मेरी सास है। मैंने भी कह दिया, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, यहाँ इलाज कराने आई हैं। सुमित को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को राधा जी अच्छे से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसीलिए वे हर बात चुपचाप सह लेती थी। सुमित बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार तो दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, सुमित, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ कोई नहीं है तुम्हारी देखभाल करने को। सुमित ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले हैं तो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। रेखा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, राधा जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सुमित जानता था कि गांव में माँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने के लिए विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार और पत्नी, समाज उसके इन मनोभावों को दबा दिया। फिर सुकून सा महसूस करने लगा। चलो गांव में ही सही, माँ आराम से तो रहेगी। यहाँ मेरी माँ, बीवी और बच्चे उसे चैन से रहने नहीं देते। बेचारी सांस लेना भी उन लोगों ने दुश्वार कर दिया था। लेकिन माँ को गांव छोड़कर आने के बाद सुमित का घर में मन नहीं लगा। उसे हर दिन हर पल यही चिंता रहती, माँ अपना गुजारा कैसे कर रही होगी, उससे तो ठीक से चला भी नहीं जाता, पता नहीं ठीक से खाना खाती भी होगी या नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब सुमित बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वे भारत आए थे, और उसके बाद अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार, आस पड़ोस बहुत उत्साह था। अमेरिका से सुमित के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर आकाश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों सुमित, भाभी नहीं दिख रही हैं?
कहाँ हैं? डॉक्टर आकाश ने उत्साहपूर्वक पूछा। वह गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, रेखा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर आकाश ने सुमित की ओर देखा तो सुमित ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर आकाश सब समझ गए और बोले, कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन गांव के घर पहुंचे। देखा राधा जी को बहुत तेज बुखार है, वह पलंग पर बेहोशी की हालत में पड़ी हैं। डॉक्टर आकाश दौड़ के राधा जी के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। राधा जी की हालत उनकी कल्पना से परी थी। वह बेटा सुमित, तूने तो अपना नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ को ये हालत देखकर तुझे शर्म नहीं आई? डॉक्टर आकाश ने सुमित को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, सुमित का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आना चाहती थी। राधा जी ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज तुम्हें इनकी वजह से नीचा देखना पड़ता है। डॉक्टर आकाश ने रेखा की ओर देखते हुए कहा। रेखा ने एकटक होकर सुमित को देखने लगी। डॉक्टर आकाश ने कहा, सुमित, आज तुम जिस ओहदे पर हो वह इन्हीं की संघर्षों की देन है। और बेटा सुमित, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तो छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तुम्हारी माँ तुरंत तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई, परंतु डॉक्टर ने कहा गिरने की वजह से एक आंख अंदर तक फूट गई है। आपका बच्चा कभी भी दूसरी आंख से नहीं देख पाएगा और रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तब तुम्हारी इसी क्रूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर आकाश ने राधा जी से कहा। रेखा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को डॉक्टर बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर आकाश की आंखों से आंसू आ की जलधारा बह रही थी। भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर आकाश ने राधा जी से कहा। डॉक्टर आकाश उन्हें जो राज बताया उसके बाद तो सुमित को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। वह दौड़ता गया और माँ की राधा जी के कदमों में गिर गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा के लायक नहीं है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। सुमित ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। रेखा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह राधा जी से आंख मिला पाए। राधा जी ने रेखा की मनस्थिति को समझ लिया और उसको कुछ कहते हुए अपने पास बुलाया और सुमित को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की, तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रेखा और बच्चों ने राधा जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार की माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सब कुछ माफ़ कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अब तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद।